तो लास्ट क्लास में हमने पेपर 1 का डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ा था। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर 1 का। तो आज हम पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। तो पेपर 2 के सिलेबस का नाम है स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस। इसमें भी आपके टोटल 5 यूनिट हैं और तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमारे टोटल 5 टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ वॉर। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ वॉर में हम वॉर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसमें हमारे जितने थिंकर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उन्होंने वॉर के बारे में क्या क्या कहा है। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉजेज़ ऑफ वॉर। कॉजेज़ ऑफ वॉर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं वॉर होने के, उसके पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या होते हैं, इकोनॉमिक क्या होते हैं, सोशल क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल क्या होते हैं, मिलिट्री क्या होते हैं, और उसके अलाइड एस्पेक्ट्स को हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वॉर। अब हमने जब देख लिया है कॉजेज़ क्या होते हैं वॉर के, अब हम पढ़ेंगे कि इसमें टाइप्स ऑफ वॉर कितनी तरीके की वॉर होती हैं, जिसमें आएगा टोटल, लिमिटेडली वॉर, रिवॉल्यूशनरी, अनकन्वेंशनल, स्पेशलाइज्ड वॉर जो कि स्पेशली लड़ी जाती है माउंटेन में, डेजर्ट में, जंगल। उसके बाद ये फोर्थ टॉपिक है हमारा वॉर एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। वॉर को हम नेशनल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में कैसे देखते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर, इसका हम न्यूक्लियर वॉर का डेवलपमेंट देखेंगे और इसकी स्ट्रैटेजी देखेंगे। यूनिट 1 की 5 टॉपिक्स ये रही पूरी। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में आपके 3 टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक है यूनिट 2 का वो है इमर्जेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है ड्रास्टिकली। सातवें टॉपिक में हम पढ़ेंगे वॉर एंड इकॉनमी। वॉर एंड इकॉनमी में हमारा मेन फोकस रहेगा कि रिसोर्सेज के कॉन्स्ट्रेंट को कैसे प्रॉब्लम होती है वॉर जब होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंस बजटिंग, जिसमें हम इंडिया के डिफेंस बजट को देखेंगे, प्लस हम इसमें आर्म्स एड और ट्रेड को देखेंगे। इसका लास्ट टॉपिक है वॉर एंड साइकोलॉजी। वॉर एंड साइकोलॉजी में हम ये देखेंगे कि रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, किसी की भी साइकोलॉजी का आर्म फोर्सेस में साइकिल वॉर और इसकी साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस हम इसमें देखेंगे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये टर्म साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो इसको हम इस पूरे यूनिट के टॉपिक में डिटेल्ड स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा आएगा कि प्रोपोगंडा, र्यूमर और ब्रेन वॉशिंग कैसे करी जाती है वॉर के टाइम। अब नेक्स्ट हमारा है यूनिट 3 में आपके टोटल 4 टॉपिक है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट। यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे लिटिल हार्ट के 8 पिलर्स ऑफ पीस। लिटिल हार्ट एक थिंकर हैं, उन्होंने ही 8 पिलर्स ऑफ पीस दिया है कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट में पीस स्टैब्लिश करी जा सकती है, वही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। हम डिस्प्यूट्स को कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं पैसिफिक और कोर्सिव मेथड से। पैसिफिक मतलब बाध्यकारी किस मेथड से हम कर सकते हैं, पैसिफिक हम कैसे शांति से सेटलमेंट्स को डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट के थ्रू सेटल कर सकते हैं, और कोर्सिव मतलब कैसे हम बाध्यकारी मेथड से इसको किसी भी डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। यूनिट 3 के जो 2 टॉपिक बच गए हैं वो हैं लीगल कंट्रोल एंड आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट। प्लस नेक्स्ट है जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का वो है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मेंट, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में कैसे डिसआर्मेंट हुआ है। इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये जितनी भी ट्रीटीज़ हुई हैं वर्ल्ड लेवल पर उनको हम डिटेल स्टडी करेंगे इस पूरे टॉपिक पे। यूनिट 4 में हमारे पास 2 ही टॉपिक हैं। तो जो पहला टॉपिक है यूनिट 4 का वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें यूएनओ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लस इसमें जो जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं उसमें सिक्योरिटी काउंसिल का देखेंगे, यूएनओ के अचीवमेंट्स को देखेंगे, और यूएनओ कैसे मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, वो हम पूरा इस यूएनओ का पूरा बायोग्राफी देखेंगे, कैसे उसने वर्ल्ड लेवल पर कैसे पूरे कंट्रीज़ को इस्टेब्लिश करके किया है। और प्लस इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाम, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज़ जो हैं वो।
लास्ट नॉट द लीस्ट हमारा यूनिट 5 है, जिसमें 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन पीस एंड सिक्योरिटी। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसे हुआ है पीस और सिक्योरिटी पे। प्लस लास्ट टॉपिक है इसका, वो है रिवॉल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर का जो रिवॉल्यूशन है वो उसने कैसे पीस और सिक्योरिटी पर कैसे उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो हमें पेपर 2 में बस इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं। टोटल 5 यूनिट है और टोटल जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है 16। ये सभी आपको जो सिलेबस डिटेल्ड और कर्टेल्ड सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो जिन लोगों को यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ देख लें, या अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोडेड है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लस आगे हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, इससे आप डिफेंस और स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में पढ़ते रहेंगे फॉर पीए बीएससी पार्ट 1। एक बहुत इन्फॉर्मेशन सूचना है कि इसकी कोई बुक नहीं है। पहली बात, बुक मार्केट में कहीं भी कटरा में अवेलेबल नहीं है डिफेंस स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की। बस एक ही बुक है, वो है शिखर अधिकारी की। उसमें भी ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा नहीं, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस जब से भी स्टार्ट हो फॉर द कैंपस, और जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी जब से भी क्लासेस स्टार्ट हों तो आप सभी वो सारी क्लासेस करिए। एटलीस्ट अगर आप थ्योरी क्लासेस नहीं कर पाते हैं, किसी से भी नोट्स अगर अरेंज हो जाते हैं, नोट्स तो मिलना बहुत ही मुश्किल है डिफेंस का, बट अगर एनी हाउ अगर आपके टीचर्स प्रोवाइड करवा देते तो बहुत अच्छी बात है। वरना मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और हम आगे मिलते हैं प्रैक्टिकल का सिलेबस के साथ। थैंक यू।